जो आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हम क्यों उलमा से दीन सीखे, हम खुद ही बड़े चौधरी हैं इल्म के, तो दिस कैन नॉट हैपन। और मुसलमान आजकल के कह रहे हैं कि ठीक है, तो अगर इसी इल्म के अंदर सब कुछ था तो बना क्यों नहीं भाई? हमारे यहाँ इस दुनियादार तबके का एक प्रॉब्लम ये, वो रिजल्ट ओरिएंटेड इतना है कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है। वो प्रोसीजर के हराम हलाल को देखना ही नहीं चाहता। क्रिप्टो ऊपर नीचे हुआ, पैसा आया पैसा गया, खालस, इट डजंट मैटर। दीन हमने इसलिए सीखा था कि जहां पर नाम लेना भी हराम है ना, वहां पर हम मनवा के आए भाईजान कि दिस इज द शरीयत एंड दिस इज द डिवाइन डॉक्ट्रिन, जिससे जो है ना आपका मामला स्टैब्लिश होगा। वहां ये वाला उसूल देगा अपने घर में एक बच्चा, मैं गंद करूंगा ठीक है आप करेंगे, क्यों भाई? आपके इस बेसिक पे क्यों नहीं आ रहा कि आपने जो गंद किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उसकी वो भी आप थोपते हैं सारी उलमा के ऊपर। तो आपकी बनाई हुई दुनिया को हम टोटली गलत भी नहीं कहते, मगर आपकी बनाई हुई दुनिया को हम टोटली सही भी नहीं कह सकते। ह्यूमन माइंड जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बियंस में आता है ना, तो मुतासिर हो जाता है। जब आप किसी के 5,000 करोड़ के घर में एंट्री करोगे और उसके अंदर सारा एक पैलेस, अरेबियन पैलेस, इट विल अफेक्ट यू। तुम अपना मेसी रोनाल्डो दिखा के बच्चा खींच सकते हो हमारा, तुम अपना कॉस्मेटिक वर्जन दिखा के बच्चा खींच सकते हो। तुमने रील्स को 30 सेकंड्स पे कर दी है, दैट मींस कि पूरी दुनिया इस टाइम पे 30 सेकंड्स और 5 मिनट्स के अंदर कॉन्कर कर रही है आपको। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो फैसला कर लेगा, 30 सेकंड में वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, 30 सेकंड में उसे इश्क हो जाएगा। दिस इज हाउ फास्ट दिस वर्ल्ड इज राइट नाउ। तो आप वक्त के साथ साथ एक उम्र होती है जब आप एब्सोल्यूट होते हो, फिर एक उम्र होती है वो एब्सोल्यूटनेस टूट जाती है, फिर एक उम्र आती है आप कहते हो भाई कोई तो एब्सोल्यूट हो मेरी लाइफ। व्हाट आर वी गिविंग यू? वी आर गिविंग यू 3 days a week, वी आर गिविंग यू रिकॉर्डिंग्स। हम आपको इंग्लिश में बोलने वाले इंस्ट्रक्टर्स दे रहे हैं who speaks with you while giving sharia. Now what is your उज़र सफा जैसे कोर्स को ना ज्वाइन करने का? दिस इज माई माइक ड्रॉप क्वेश्चन टू द पब्लिक। अब क्यों नहीं आना चाहते? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असफ़ा का वेबिनार है और आज से तकरीबन 13 साल पहले जब मैं दीन के रास्ते की तरफ आया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। तो ज़िंदगी में कहते हैं ना, कुछ लोग मिलते हैं आपको जो आपकी ज़िंदगी को डायरेक्शन देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। तो आज जो स्टूडियो में हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर समझे वो रहनुमा थे, वो रास्ता दिखाने वाले थे कि जब अंधेरों में कुछ नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या करना है, अपनी एनर्जी को किस तरह जो है वो एग्जॉस्ट करना है या फिर एग्जर्ट करना है, किस रास्ते पे चलना है, तो उस शख्सियत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़िंदगी जीना सिखाई। आज हम खुशामदीद कहते हैं शेख आतिफ साहब को, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? पहले तो ये जुमला आप सही कर लें, हमने रहनुमाई दी। असल में आदमी के अपने अंदर नूर हो ना, तो फिर नूरुन अला नूर होता है। देयर वाज लाइट इनसाइड यू, दैट्स व्हाई यू फाउंड द वे आउट। यू डोंट नीड टू बी हम्बल हियर, यू हैड बीन वेरी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। ये तुम्हारी अपनी मेहनत से तुम पहुंचो। बहरहाल शुरू करें। अल्लाह ताला का एहसान था। वही सवाल मैं बाकी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, काफी अरसे बाद जो है आज ऑन स्क्रीन पे हैं हम दोबारा से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे, हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। कुछ मसरूफियात आपकी थी और कुछ इदारे की थी, लाइफ थिंग्स गो ऑन। उसी सवाल से हम स्टार्ट मैं करना चाहूँगा कि जब मैं आपके पास आया था और बाकी सारे स्टूडेंट्स उस ज़माने में आपके पास आए थे, तो आपने हमेशा इल्म की तरफ जो है मैं गाइड किया कि ज़िंदगी में एक तो आपका मशहूर जुमला भी है, कुछ बनने बनाने का नाम है। तो आप हमें उस वक्त मुख्तलिफ जिहाद की तरफ गाइड कर सकते थे। बनने बनाने का नाम था तो हम पैसा बना सकते थे, हम करियर्स बना सकते थे, हम जॉब्स कर सकते थे, अपने कारोबार को स्टैब्लिश कर सकते थे, ताल्लुकात बड़े बना सकते थे। लेकिन आपने उस रास्ते की तरफ हमें गाइड किया उस वक्त जहाँ अजनबियत थी, जहाँ पे बड़ी स्ट्रेंजर्स नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ने पढ़ाने का जो एक रास्ता हमें दिखाया, मदरसों की तरफ रास्ता दिखाया इल्म हासिल करने का, आज उसी सवाल की तरफ लेके आऊँगा और मैं मजीद दोबारा से उसी रास्ते को समझना चाहूँगा कि क्यों। नहीं देखें, एक तो पहली बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
एक तो मेरी जिंदगी का भी एक ट्रांजिशनल फेज था। मैं भी मेरे ख्याल से कोई 28-29 साल की उम्र में हूँगा, और तुम्हारा तो आप लोगों का जो है वो एक टीनेज लाइफ का एक ट्रांजिशन था। सो दिस ट्रांजिशन, एक आपकी उम्र तब्दील हो रही थी बचपने से लड़कपन से जवानी के अंदर, और एक मेरी उम्र की अपनी ट्रांजिशंस थी, उसकी अपनी जंगें थी, उसकी अपना तगय्युर था। तो मेरे ख्याल से उस एज में जब मैं तुम सब लोगों को गाइड भी कर रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पर जो है वो मैं उस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा जो है वो एक चीज को मानता था। अच्छा, उस दौर के शेख आतिफ में और आज के में वाले में भी थोड़ा फर्क हमें करना पड़ेगा। उस दौर में मैंने एक चीज को जब समझा और उस चीज को उतारा, वो मैं बयान करने लगा हूं अभी, तो मैंने फिर उस पर ताबड़तोड़ हमले करके एक क्रॉप तैयार करने की कोशिश की। सो यू आर वन ऑफ द अर्लीस्ट जनरेशंस ऑफ स्टार्स विद मी, जिन्होंने मेरे उस दौर में इल्म पढ़ा और सीखा, जब मैं एक ही डायरेक्शनल फोकस पे था कि उम्मत का हल जो है वो किसी भी और चीज से नहीं आएगा सिवाय इल्म पढ़े। और वो सती इल्म नहीं है, वो दौरे कुरान का इल्म नहीं है, वो प्रॉपर दीनी मदारिस का इल्म। और एक आज है जिसमें मैं भी बहुत ट्रांजिशंस और से इवॉल्व होके आज फिर बैठा हूँ 43 साल की एज के अंदर। तो आज भी मेरा अगर कॉल ऑन उसी चीज को है तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंशियल और डाइवर्सिटी से गुजरने के बाद। तो पहले का बताएं, आज का बताऊं या पहले का बताऊं? मैं तो दोबारा से रिवाइज करना चाहता हूं कि पहले भी, क्योंकि उस वक्त तो इतनी हैपनिंग थी लाइफ, उस वक्त तो आपने एक नए रास्ते पे हम चल गए और चलते रहे उस पे। लेकिन मुझे आज सवाल बजाते खुद भी है कि क्यों एक सारे देखो इस बात को छोड़ देखें। अभी एक सवाल आपने कहा ना कि आप चाहते तो हम पैसा तो बना, आई थिंक यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरे एंड इट इज ऑल माशाल्लाह, तुम्हारी बहुत मेहनत है इसके अंदर। लेट्स टॉक ऑनेस्ट, बिकॉज पब्लिक है हमारे पॉडकास्ट है, ये इस तरह के वो स्टेज नहीं होने चाहिए। आई विल टॉक व्हाट आई फील लाइक। कोविड के अंदर अल्लाह का रहम हो गया हमारे ऊपर कि हम ऑनलाइन के अंदर बहुत आगे चले गए। सो वी आई थिंक अचीव द मार्क कि हमने पैसा उस दौर में नहीं बनाया, ना तुमने बनाया ना हमने। यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, आप दिल्ली वालों में एक बड़े खानदान से, और हमारे भी जो है वो खानदान काफी फाइनेंशियली तगड़े खानदान है। तो वो कुर्बानियां जो तुमने भी दी और मैंने भी दी और भी मेरे साथ लोगों ने दी, तो वो तो वी आर रीपिंग द फ्रूट राइट नाउ, सो वी मेकिंग गुड मनी एज वेल। लेकिन उस दौर में जो डायरेक्शन इल्म की थी, उसकी बेसिक रीजन वाज कि मैं ये बिलीव करता था कि उम्मत की जो हायरार्की की सबसे टॉप ऑर्डर बेंच है ना, जिसने उम्मत को संभालना है, समझना है, इसको डायग्नोस करना है, इसके मसाइल को देखना है, फिर उसकी सिचुएशन एनालिसिस को देखना है, उसका फिकुल वाकया देखना है, उस सिचुएशन को हर क्रिटिकल एनालिसिस से उसने एनालाइज करना है, फिर उसको एक खास सांचे में डाल के उस खास रंग में से उसका दूसरा रंग निकालना है, शरीयत से उसका हल निकालना है। ये प्रोसीजर जो है ना, ये एक आम इंसान के हाथ में नहीं हम दे सकते। वी कांट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ अ कॉमन मैन, या एक आम इंटेलेक्ट से या एक हायर इंटेलेक्ट के आदमी को भी हम ये लगाम नहीं दे सकते जो आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हम क्यों उलमा से दीन सीखे, हम खुद ही बड़े चौधरी हैं इल्म के। तो दिस कैन नॉट हैपन। मैं वो हम बीच में बात करेंगे, सो इट विल कम डाउन टू दैट थिंग। उसका पॉइंट ये था कहने का कि भाई जो मैंने समझा कि इसके बगैर ना तुम लीड नहीं कर सकते। तुमने 32 ममालिक के अंदर कहीं पर भी बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन देनी है एज द उम्मत्स लीडर, तो उसका बेसिक प्रीरेक्विजिट जो है वो एक इल्म है, और वो एक दरस निज़ामी का फ़िक़ी शरई उलूम से भरा हुआ, उलमा की पैरों की खाक से सीखा हुआ जो इल्म है, उसके बगैर कोई चैनल नहीं है कि आपको पूरे 1.5 अरब मुसलमानों की क़यादत का राइट मिले। अगरचे पॉलिटिकल क़यादत नहीं भी है, वो भी आलिम के पास होनी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल क़यादत जो है वो लीडरशिप इसके बगैर नहीं आ सकती। सो इसलिए उस टाइम पर मैंने ये समझा कि बनिस्बत के लड़के जो हैं वो थोड़ा सा बहुत दीन में आने के बाद और बिल्कुल ब्लेजिंग स्टोरी सुनने के बाद और कससुल अंबिया सुनने के बाद और तस्किये के लेक्चर्स लेने के बाद, द हार्ट मेल्टिंग
तस्किया और इमोशनैलिटी और मोटिवेशन जो है, उसके बाद दे नीड अ डायरेक्शन, और वो एक लेंथ है, वो एक डेप्थ है, और वो एक थी वो सिवाय इल्म के, वो शरी उलूम की डेप्थ की। ये तर्जुमा कुरान वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, वो भी बहुत खैर का काम है, मगर वो गुड मुस्लिम प्रोडक्ट है। ये जो है ना, ये लीडरशिप का था। तो मैं रूट्स पे और मैं क़यादत को क्रिएट करने में उस टाइम पर बिलीव करता था। मासेस को उन्होंने कैसे हैंडल करना है वो उस टाइम पर मेरी फिक्र नहीं थी। यानी जो उस वक्त यूथ आपके पास आ रही थी आज से 15 साल पहले, और मुझे याद है 200-250 बच्चा तो 17 से 18 साल का ऐसी हर लेक्चर के अंदर बैठा होता था, और उनके दिलों के अंदर आग भी होती थी, एग्रेशन भी होता था। तो उसको चैनलाइज करना एक ऐसे रास्ते की तरफ जो कि कदरे निस्बत बहुत ड्राई था, ये बात तो आप भी मानेंगे। कौन सा ड्राई था? जिस रास्ते की तरफ आपने उस वक्त लगाया लीडरशिप बनाने के लिए, बहुत ड्राई है। जरा नहीं, तो बहुत ड्राई था, it was very dry. There was a cultural It's gap. still telling you it's dry. There was a cultural gap. There was very a lot of big cultural gap. Communication gap. Big communication gap. उसके बाद जो content था that was not directly applicable. That was not directly applicable. Examples बहुत पुरानी थी, relatable बड़ा मुश्किल था उस वक्त। Case studies आप कह लें। ये सारी चीजें, लेकिन वो मैं अगर अपने आप को अच्छा, अगर मेरा आप देखें कि मैं यूएस से आने के बाद जब इस माहौल में आया, तो पहले मेरा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी जब मैंने 1-2 हफ्ता इस माहौल में गुजारा। सो यू आर अ जनरेशन, आई थिंक 15 years बाद ऑफ में, तो 15 साल में हमारे वालों की जो गैजेटरी है वो बहुत चेंज हो चुकी है। सो माय चैलेंज फॉर माई सेल्फ, इस पर भी बात होनी चाहिए। और द चैलेंज यू पीपल हैड, जो मुझे तोड़ना था लाने के लिए, वो बहुत मुश्किल था। बिकॉज यू आर एन ओ लेवल स्टूडेंट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि लाइफ है, प्लस यू कम फ्रॉम सच अ बिग फैमिली। तो लेकिन ये लीडरशिप का सोचना कि इनको उम्मत की क़यादत करनी है, ये तो शॉर्ट टर्म तो कोई नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं था, ये लॉन्ग टर्म था। लॉन्ग टर्म था, ड्राई था, और मुझे इस पे फुल एक्सपेक्टेशन थी कि लोग भागेंगे। 8 साल जो है वो मदरसे लगाएगा, उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर 8 साल नहीं भी आएगा, तो मैं ये सोचता था इसको शॉर्ट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, बट स्टिल जो 4-5 years का एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड था, उसमें आई न्यू लोग भागेंगे, और लोग भागे भी। आई थिंक देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ नेम्स, जो मेरे ख्याल से, ये जो तुम्हें हंसी आ रही है ना अभी बैठ के, मैं और तुम और वकी माशाल्लाह, मेरे ख्याल से बड़ी लिस्ट है जिस पर हम बहुत कभी कभी हंसते हैं। अच्छा, वो आज भी शायद, या पता नहीं हमारी उनकी जिंदगी में वो भी हम पर हंसते होंगे कभी कभी, तो हम भी हंसते हैं, क्योंकि वो इश्क कामिल ही नहीं हो सका कभी, वो कभी हो ही नहीं सका जो हमने थे। और उसमें बड़े नाम थे, और डीएचए के अंदर बड़े नाम थे, और आपकी बहुत नाम थे उसमें, जो आई थिंक दे आज भी कभी हम देखते हैं तो वो हो नहीं सका। ठीक है, उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता चुना जिंदगी के अंदर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा तुम लोगों की जनरेशन के बारे में, यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स, जो कहते हैं ना, यू वर वन ऑफ द लास्ट ऑफ द स्टार्स जिन्होंने उस तरीके से पढ़ा। सफ़ा देखो, सफ़ा में फिर भी बहुत कन्वीनियंस जो तुम लोगों ने मार खाई है ना, मेरी नजर के अंदर वो यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स आई हैड। उसके बाद बच्चे मिले हैं, बहुत पढ़ाया हमने, लेकिन वो बात नहीं आई। बहरहाल, लेकिन ये मुश्किल था मेरे लिए उस टाइम पे कन्विंस करना। आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो आई आस्क यू व्हाट कन्विंस्ड यू, जब ना वो गैजेटरी थी ना वो मीन्स। अच्छा, मैं खुद भी एक कल्चर में लॉक था, जिस तरह आज मैं बात करता हूं, दैट टाइम आई वाज वेरी मच लॉक्ड, बिकॉज आई हैड इन्फ्लुएंसेस अराउंड मी ना। सही, मैं एक प्योर मस्जिद में था, एक अंदर इंस्टीट्यूट था, एक मेरे ससुराल भी बहुत इल्मी खानदान का है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस अराउंड मी। तो मैं उस ओरा के अंदर ही पढ़ाता था, तो आई हैड बाउंड्रीज कंपैरेटिवली टू टुडे। आई हैव अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज टू माई सेल्फ, लेकिन बहुत ज्यादा उस टाइम पे मेरी स्ट्रिक्टनेस थी बहुत चीजों की। उसके अंदर भी आई स्कोर्ड यू डेफिनेटली। तो आप ये बताएं ना कि आपने लगाम क्यों दी थी? देखिए, एक 16-17 साल का अगर एक बच्चा है, और ऐसी बात है उसकी जिंदगी के अपने कुछ गुमूम होते हैं, कुछ हुमूम होते हैं, और एक एनर्जी होती है उसके अंदर, और उसको एक डायरेक्शन मिल रही है, और स्पिरिचुअलिटी और आखिरत अगर उसको अल्लाह ताला लेके आ रहा है, तो वो सही है। 2 साल तो मुझे पता ही नहीं चला था मदरसे में हो क्या रहा है। नहीं, देखें माय क्वेश्चन, 2 साल बाद आंख पहली देखें। अब आप भाई, हम सवाल जो है ना, सवाल रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। हमारी टीम भी बैठी हुई है यहाँ पे।
टेबल पे स्टेक किया है अदील आरफीन के सामने, सब सुने, अगर जो सुन रहे हैं वो भी सुने। इस बच्चे के आगे स्टेक है फुटबॉल का, ये सॉकर में बहुत अच्छा था, फुटबॉल में अच्छा था। इसके वालिद साहब माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी अच्छी बिजनेस फैमिली के हैं, कुछ नहीं करना था, सिर्फ जाके बैठना था, चेक साइन करने थे, काम हो जाता। स्पेयर पार्ट्स की फील्ड के लोग हैं ये। दिल्ली वाली बरादरी का एक बैकग्राउंड था, दिल्ली वालों की बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप थी, कहीं ना कहीं फिट ही हो जाना था। शादी भी वॉज नॉट एन इशू फॉर यू एट दैट टाइम, आप कोई मसला मसाइल नहीं था। उसके बाद आप ए लेवल्स करते, आप बैचलर्स करते, जो आपने किया माशाल्लाह से। यू हैड अ वेरी हाई गुड प्रायोरिटी ऑफ फ्लाइंग टू यूएस एंड यूके, और वहां जाके मास्टर्स कर लेते, आप अपना बैचलर्स कर लेते, आगे जॉब मिल जाती है आपको बहुत अच्छा। तो आप तो पूरा लाइफ स्टाइल मीनवाइल थोड़ा बहुत अल्लाह अल्लाह करके भी गुजार सकते थे एट दैट टाइम। ग्राउंड बहुत अच्छी थी और दिमाग भी बड़ा तेज था। भाई आप ये बताओ ना कि उस टाइम के उस गरीब फकीर के आगे आपने कैसे, मतलब इफ यू लाइक, आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि आपने हमें इस रास्ते में क्यों डाला, मैं पूछा तू चला क्यों? दैट ग्रेटनेस नीड्स टू बी डिस्कस। पॉडकास्ट में हमेशा शेख हातिफ से क्यों पूछा जाता है कि आप बताएं कि उस्ताद जी आप बताएं कि क्या वो शान थी कि जिससे, मैं आज अपने बच्चों से पूछता हूं वो बताएं ना भी कि व्हाट वाज दैट। ठीक है 2 साल नहीं होगा, मेरा कैरिज्मा भी होगा उसमें कुछ, सही, बिल्कुल मेरा कैरिज्मा भी था, मैं एक थोड़ी डिफरेंट मखलूक था, आग थी बड़ी, क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, घुमाता फिरा हुआ था। दैट शेख हातिफ बैक इन 2010 9-10 was a lot different compared to what Allah then changed me and evolved me and improved me माशाल्लाह से। तो बट स्टिल एक कैरिज्मा होगा, 25-30% का कैरिज्मा होगा मेरी पर्सनालिटी का, कंटेंट का। उसमें आपने बहुत बात की थी कि जो उम्मत के हालात थे, जो एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था जिंदगी का कि उम्मत के हालात हैं और उसका हल जो है वो इल्म के साथ है। इसका हल जो बहुत, क्योंकि उस वक्त उस जमाने के अंदर भी देखें आपके पास एक इजी टारगेट है अदिल भाई, मैं आपको सिंपल कहता हूँ, बात कर लें थोड़ा सा, आप बुरा तो नहीं माना? नहीं, आप तबलीगी जमात में चले गए, लोग चले जाते हैं, गए थे उसमें, लोग जाते हैं। कोई उस टाइम पर ये आपके कुरान एकेडमी बनी है डॉक्टर सार साहब की, वहां पर लोग जाके कोर्सेज करते थे, 1.5 महीने 1 साल के, वो अरबिक उसमें चलता था। यू हैड ऑप्शंस ऑफ इवन जो आप जमात इस्लामी ज्वाइन कर लें, आपको एक्टिविज्म भी मिल जाएगा और उनका एक एजुकेशनल विंग भी है। यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द ग्राउंड। तो हमारे जैसा रूखा सूखा सिलेबस क्यों फॉलो करने की जरूरत? देखें, अगर आपने इतनी खुल के बात करी दी है, देखिए जमात इस्लामी से तो मेरा एक्सपोजर था उस वक्त, आपकी फैमिली का बड़ा अच्छा एक्सपोजर था, मुझे पता था कि मुझे रैलीज भी पता थी जो उस जमाने में प्रोटेस्ट वगैरह। अच्छा ये आप क्लियर कर दें कि हम किसी नहीं कोई, मैं तो अब हम पर्सनल उस पे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे किसी को, नहीं सब अपनी जगह काम कर रहे हैं हम। लेकिन मैंने उस वक्त ये देखा कि भाई बहुत सारी चीजों के अंदर इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा है, प्रिंसिपल अप्रोच नहीं लगी मुझे, टेक्निकलिटी फील होती, टेक्निकलिटी। देखें अपर लेवल पे हो, देखें एक्टिविज्म और तहरीक और सियासत, सियासी जमातों में, इस्लामी सियासी जमातों में तो टेक्निकलिटी बहुत दिखाई जाती है। देखिए आई हैड अ लॉट ऑफ एवेन्यूज जहां पर मेरे इमोशंस को इस्तेमाल किया जा सकता था, और किया भी जाता है, देखें मैंने भी किया होगा। इमोशंस जो हैं वो तो जवान के इस्तेमाल हुए जाते हैं ना, जो आपका 15 से लेके 25 तक का बच्चा होता है, इसके तो उमड़ रहे होते हैं जज्बात। 35 से 50 वाले बुड्ढे जो हमें हैं, उनको तो नहीं आप कर दूंगे, वो तो मैच्योर हो रहे होते हैं ना, तो वो तो अब उनको तो फियर ऑफ अननोन बहुत ज्यादा होता है ना। 15 से 25 वालों को तो पता ही नहीं होता कि क्या होगा। दिस वाज वन ऑफ द एलिमेंट, हम इसको कह सकते हैं लीप ऑफ फेथ था। लीप ऑफ फेथ है, रिस्क टेकिंग भी होती है, और रिस्क टेकिंग थोड़ी आसान, करेज इसलिए भी होती है, इट्स नॉट लाइक उसने जिंदगी के सारी चीजों को डिस्कवर किया हुआ होता है, वो बेचारा अनजाना होता है। तो आई थिंक इग्नोरेंस इज अ ब्लिस कह सकते हैं आप। यस, इग्नोरेंस वाज अ ब्लिस, यू डिडंट नो। लेकिन ये पता था कि मैं अगर रिस्क लूंगा चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जज्बात से, किसी के जज्बात का इस्तेमाल ना हो, यानी फजूल में इस्तेमाल ना हो जो कहीं चले आए। आप देखें मुझे जो ऐसा लग रहा है ना दिल भाई, आप अभी भी सोच के बात कर रहे हैं, संभल के बात कर रहे हैं, और बात करते हैं। देखें यू ऑल्सो प्लेड सेफ देयर एज वेल, आपने अपना बैचलर्स भी किया, वो बाद में किया, शायद वो बाद में किया। शुरू में जब पहले मदरसा किया? जी पहले उस ओ लेवल्स में था मैं। हाँ। उस वक्त चल क्या रहा था कि एक तरफ जो है वो चल रहा था जिहाद,
ठीक है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर कोई मसला नहीं हो नहीं प्लीज गो। एक तरफ ये चल रहा था कि वहां पर रिक्रूटमेंट चल रही थी, अगर आपने उम्मत को बचाना है तो आप अपनी जान दे दें। कहीं पे चल रहा था कि अगर आपने उम्मत को बचाना है तो आप जो है वो लोगों को जो है वो जाके तबलीग करें, खिलाफत मूवमेंट डाले हैं। कहीं पे चल रहा था कि भाई इस उम्मत का एक ही हल है, अगर आप जो है हुकूमत चेंज कर देंगे, अगर आप उसमें कुछ करामत हो सकते हैं तो हालात बदल जाएंगे। सही। तो लेकिन इन तीनों के अंदर ये चीजें 50-50 70-70 साल से चल रही थी और लोग इसके अंदर अपनी अपनी जानें दे रहे थे, अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। लेकिन ग्राउंड पे क्या बना, किसने उनकी फैमिलीज को पूछा, क्या हुआ आगे, किस्सा वहीं खत्म है। चले हम इसको और खूबसूरत बनाते हैं, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल। वो लड़का जिसको फियर ऑफ द अननोन भी था, उसको नहीं पता था आगे लाइफ क्या होगी, शादी के बाद मसाइल क्या होंगे, ससुराल क्या होता है, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, आगे मेरी प्रोफेशनल ड्राइव क्या होगी, मेरा अपना पर्सनल दिल कैसा हो जाए, ही डिडंट नो नथिंग। आई थिंक इट वाज अ प्योर कुछ तो था ना आगे बढ़ने के अंदर। हर में आग होती है, आप में भी होगी, और लोगों में भी होगी। यू जस्ट सेड के एक तो अच्छा दिल था, उसने अल्लाह को कबूल किया, सर्व वो करना चाहता था, और सब सर्व कर रहे हैं। हम किसी को बिलिटल नहीं करते, चाहे वो जिहाद में हो, तबलीग में हो, दावत में हो, किसी तरीके से भी खिदमत कर रहा है वो, इर्रिस्पेक्टिव, वो अल्लाह के हवाले है उसकी, अल्लाह कबूल फरमाए। बट यू गेव इन टू समथिंग कि भाई दिस इज द रूट और मुझे नहीं पता। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे लेके आए तो फायदा देखें क्या हुआ। मैं फायदा सुना देता हूं पब्लिक को, मेरी तो आज बात ही नहीं करते। साथ में तुमने माशाल्लाह बैचलर्स भी किया जी, लेकिन पहले दरस निज़ामी किया नहीं। आई वाज इन ओ लेवल्स, तो आपने कहा कि भाई मदरसे से जना पढ़ना चाहिए, तो मैंने ओ लेवल्स फिर करने के बाद ए लेवल्स पूरा प्राइवेट किया, प्राइवेट सुबह मदरसे जाना। और सुबह मदरसे। ये स्ट्रगल रही 2 साल, ये हाँ 3 साल स्ट्रगल की है। 3 साल स्ट्रगल में ए लेवल्स किया मैंने, 1 साल एक्स्ट्रा लिया। हाँ। और क्योंकि सब्जेक्ट्स वही बड़े लिए थे। उस दौर में जो हमारा निब्रास का जो इंस्टीट्यूट था उसमें 2 साल पढ़ लिया था। उसमें वो आपसे प्राइवेटली अलग पढ़ रहा था, दोपहर में सुबह मदरसे होता था और शाम में ए लेवल्स होता था। अच्छा, ये 2 साल 2.5 साल ऐसे ये 3 साल गुजर गया। अच्छा, इसके बाद बैचलर्स भी साथ में किया? इसके बाद 2014 में, यस, आफ्टर 4 इयर्स फिर मैंने बैचलर्स मदरसे में 4 साल पढ़ लिया। हाँ। मदरसे के 4 साल पढ़ने के बाद 4 साल का बैचलर्स किया। हाँ। और साथ में जो है वो बिजनेस। चले हम यहाँ पे इसको एक मगर इस मतलब टोल था, देयर वाज अ टोल ऑफ इट। तो यहाँ शरई उलूम का टोल था और यहाँ पे दुनियावी, दोनों साथ चल, दोनों साथ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज कर रहा था खाली। ये हम सुना रहे हैं ना लोगों को कि लाइफ क्या थी, व्हाट डिड यू डू एंड हाउ पीपल कैन लर्न व्हाट दे हैव टू डू। साथ में बिजनेस भी चल रहा था मेरे ख्याल से। वो यूनिवर्सिटी बिजनेस, यानी 2 days a day you were giving to your family business। यस, उनकी जो भी जिम्मेदारियां थी या मजबूरियां थी, बड़ा चल रहा। 4 days you were giving to the madrasa in the morning, और 4 दिन आप बैचलर्स भी कर रहे थे उसके अंदर। ये वाज सेफ, यू नो। तो ये भी एक मॉडल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के, जिसमें आप सेफ प्ले कर सकते हैं। फिर मैं अपना भी सुना दूंगा। सेफ प्ले है लेकिन बड़ा मतलब रोलर कोस्टर प्ले है, कहीं से भी हो सकता है। बहुत टायरिंग है सर। मैं इसको कहता हूं ये मैं नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं, ये आपकी शान है, मैं नहीं कर सकता था। मैं तो ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद माशाल्लाह 4 साल गुजर गए, आप आलिम भी बन गए माशाल्लाह से, सनद भी मिल गई आपको। अगर लेट्स लुक एट योर पोजीशन नाउ एंड लेट्स सी कि क्या मिला इन सबसे। हर मस्जिद का मेंबर आपके लिए ओपन है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अगर किसी को बायस हो तो वो ना बुलाए, तो आप एक मस्जिद के मेंबर में बात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर करके दे सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से, कोई मसला नहीं। और मस्जिद के तो आप यूनिवर्सिटी में भी आप कहीं पर भी जाके यू कैन गिव अ लेक्चर ऑन एनीथिंग जी। और आपने दिया भी होगा माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिए, यूनिवर्सिटीज में आपने लेक्चर दिए हैं, स्कूल्स में आपने लेक्चर दिए, और वहां पे आपको एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है वहां पे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्राइंड और अपने इल्म को एक्सप्रेस करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अभी भी मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है। वो तो माशाल्लाह, मैं तो अभी कह रहा हूँ ना बैचलर्स पे रुक जाता। मास्टर्स तो माशाल्लाह से वो तो मजीद, मैं कहता हूँ बैचलर्स पे देख लेते हैं क्या मिलता है। बैचलर्स भी हो गया, दरस निज़ामी भी पढ़ लिया, लेकिन इनकी तरह नहीं पढ़ा जो इनको हम ऑफर कर रहे हैं आज, जो वेबिनार जिसके नहीं उसकी तरह। हम इनको ये नहीं कहते कि आप अदील भाई वाली काविज से गुजरे या आप हमारी वाली काविज से गुजरे। वी विल गिव यू अ मॉडल दैट इज फार मोर बेटर। मशवरा भी नहीं दूंगा उस तरह। हाँ वो मुश्किल है ना, वो आगे, लेकिन उसका लेवल बहुत है। जी बिल्कुल।
अब इसके लिए आपके पास मेंबर भी अच्छा, आपको एक रिलीजियस बेंच की एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपको वो एक कल्चर और उलमा का जो एक अंदाज है, एक तरीका है, एक जो उनके औसाफ हैं और जो एक उनकी पर्सनैलिटी है, और उसमें जो आपका एक से होती है, आपकी एक मैनिफेस्टेशन होती है, वो खड़ी होगी। मतलब एक बहुत बड़े इल्म के बड़े चौधरी जिन्हें हम कहते हैं, हमारे जाइंट्स हैं, वो ये जानते हैं कि एक बच्चा प्रोसेस से गुजरा था जी। और उस प्रोसेस में आपने मेंटेन भी किया कि सब आपसे राजी रहें, अगर जो दुनिया में हर कोई राजी नहीं हो सकता। सो एक बड़ी बेंच आपके फेवर में। आज आप केपी में जाके बात करें, बलूचिस्तान में जाके बात करें से व्हेन यू स्टार्ट योर स्टफ, और जब आप बात भी करना शुरू करेंगे, आपके पहले जुमले से उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे कबील का है। सही। ये आपने अचीव कर लिया। बिल्कुल। इसमें आप अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई मुंह उठा के आ गया और बात कर। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज में भी जाके आपको वो भी तरीकेकार आ गया है कि भाई मैंने कैसे बात करनी है, मैंने कैसे अपने आप को पुटअप करना है, इनके मुताबिक कैसे बात करनी है, हिसाब किताब आ गया। ये भी मेरे ख्याल से आपने कुछ वर्कशॉप्स नहीं, काफी वर्कशॉप्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कराई हैं जी। तो उसके बारे में बताएं ना, बिल्कुल छोटे के वो बल्कि आप ही उसका सबब बने थे। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, उनकी कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, हाँ, कराची में ही, बल्कि उनके 4 मुल्कों के अंदर ऑफिसेस थे, 300 उनके एम्प्लॉइज थे कराची के अंदर। सही है। तो आपने उनको वहां पे पिच किया था कि आपका पूरा जो एचआर है वो इस्लामिकली जो है वो हम रिवैम्प कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट सेनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था। हाँ। उसके अंदर के जो डेवलपमेंट है एम्प्लॉइज की वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ होगी, रिवॉर्ड और कंपनसेशन सिस्टम जो होगा वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ होगा। जबरदस्त। और उस पे हर हफ्ते सेशन होता था। इट वाज अ वर्कशॉप ऑफ 3 आवर्स एवरी फ्राइडे। और जो पॉलिटिक्स है कंपनी की, हाँ, वो उसमें जो ये था कि एक तो मुझे जो सीईओ थे उनके साथ सेशन अलग था, एम्प्लॉइज के साथ टॉप मैनेजमेंट अलग थी, मिडिल मैनेजमेंट अलग थी, और काउंसलिंग अलग थी। जो इंडिविजुअल जो वहां पे एम्प्लॉइज थे उनका वो ट्रस्ट जीतना था कि दे कैन डिस्कस विद मी बिकॉज आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन ये सारी बातें जो वहां पर आपने, इस दुनिया में हजारों ट्रेनर्स बढ़े हुए जो कॉर्पोरेट के नाम के ऊपर पैसा भी बना रहे हैं, उनकी औकात भी बहुत। वहां पर जो यूनिकनेस थी, यूएसपी थी, वो ये थी कि वो शरिया ब्लेंडेड था। दैट मीन्स कि इस मदरसे की तालीम के थ्रू आपने यूनिवर्सिटी में भी यूएसपी क्रिएट की, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बल्कि वहां पर जो एक नुक्ता जो आप ही का पढ़ाया हुआ, और जब मैंने वहां पर जब मेंशन किया था तो जो टॉप मैनेजमेंट थी दे वर लाइक ये कहां से आया। वो डेलीगेशन पे बात चल रही थी और एसओपी को फॉलो करने के ऊपर, बिकॉज एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया था खाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो ना करते हुए और डेलीगेशन ना करने के ऊपर। तो मैंने वहां पर जो नुक्ता बताया और हमारा शरई नुक्ता ही है वो बड़ा, कि अल्लाह ताला को फरिश्तों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। फरिश्ते थकते भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। फरिश्तों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, अथॉरिटी नहीं उनके पास। अल्लाह ताला ने फिर भी सुबह और शाम के फरिश्तों की ड्यूटी अलग रखी थी। जबरदस्त। थकते नहीं है वो। हाँ। गलती भी नहीं हो सकती उनसे। यफ़अलूना मा युअमरून, अल्लाह ताला ने खुल के कह दिया ला यासून अल्लाह, वो अल्लाह ताला की ना नाफरमानी थकते हैं, ना इस्तिताअत है, ना नाफरमानी करने की उनकी अथॉरिटी है। उसके बावजूद अल्लाह ताला आगे अल्लाह ने कहा वयफ़अलूना मा युअमरून, हाँ, जो कहते हैं वो हो जाता है, वो किया जाएगा, वो करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सुबह के फरिश्तों को शाम में वापस बुला लिया रिपोर्टिंग के लिए। जबरदस्त। अल्लाह रिपोर्टिंग लेता है, अल्लाह भूलता कुछ नहीं है, अल्लाह को सब पता है। लेकिन अल्लाह कहता है रिपोर्टिंग होगी। किरामन कातिबीन रखे, लिखोगे तुम। अल्लाह अलीम है, सबसे ज्यादा इल्म वाला है। लेकिन अल्लाह ताला भी जो कुछ होगा ना क़यामत तक, अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी पहले से। यानी एक छोटा सा पॉइंट है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, लेकिन सिस्टम बनाया सिस्टम अल्लाह ने किया हमें समझाने के लिए कि आप ये ओरिएंटेशन नहीं खत्म कर सकते आप सिस्टम की। बहरहाल कमिंग बैक, बिकॉज़ समबडी इज कैपेबल, आप उस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल सकते। सिस्टम ऐसा इस तरह नहीं चलते। सिस्टम चलेंगे, तुम्हारी ड्यूटी इतनी है, बात खत्म। सिस्टम चलता है उस बहर हम, लेकिन आपने वहां पर अपना एक यूनिक पॉइंट स्टैब्लिश किया। बहुत अच्छा, बहुत सीखा मैंने वहां पे, उनसे भी सीखा आपने। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में भी आपको मिल गई, और आपको दीनी हलके के अंदर भी एक पावरफुल प्रेजेंस है जहां आप बैठ के एक बड़ा अच्छी बात कर सकते हैं और एक दिल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इज योर प्रेजेंट पोजिशन टुडे बच्चे, विच यू गॉट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। वो लड़का, वो बच्चा और वो इंसान जो सारी जिंदगी सिर्फ धरनों का हिस्सा है, जलसों का हिस्सा है, एक्टिविज्म की स्ट्रगल के अंदर है, नेक नियति से कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है,
वो कभी भी इतना एम्पावर्ड नहीं हो सकता कि वो इन हलकों के अंदर वो बात करे कि क्राउड साइलेंट कर दे। ये ताकत सिर्फ दीनी उलूम से आती है। 100% एग्रीड। ये पावर ऑफ पुटिंग द क्राउड ऑन साइलेंस। अब आप मुझसे भी पूछे ना कि भाई मैं आई वॉज इन टू द मेन स्ट्रीम शरिया उलूम ना, मैं उस स्टेज पर गया जो बिल्कुल ही इनसे डिफरेंट था जी। वो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोचिंग की स्टेज थी, वो लाइफ कोचिंग की स्टेज भी मेरा उससे लेना देना नहीं किसी हाल का। मैं तो पक्का ठक्का मौलवी आदमी, लेकिन जब इसी शरीयत को लेके मैं उस स्टेज पे पहुंचा तो आप देख लें, मैं बड़ी बात नहीं करता, अंदर खाते के लोग जानते हैं, अल्लाह ताला ने दिलों में एहतराम इज्जत रखा है कि वो सबको पता है। हमें वो दिन याद है कि इस्लामिक सोसाइटीज कम बुलाती थी यूनिवर्सिटी की, और मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स सोसाइटी। देखें आपने यूनिवर्सिटी में एंट्री मारी है, अच्छी बात है, तो आपको कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी तो एक इस्लामिक स्कॉलर को बुलाएगी ना जी, क्योंकि कैरेक्टर तो इस्लाम का 1/3 पोर्शन है, एथिक्स और अखलाकियात। तो वो जहां पर एक दुनिया के एथिकल वैल्यूज वाले ट्रेनर को बुलाएंगे, वो तो एक मौलवी को भी बुला लेंगे। उनका स्कोप जो है वो तो ऑनेस्टी, किरदार और यू नो दैट्स ओके। उधर भी मौलवी लोग जा रहे हैं, दीनदार लोग। तो इतनी लिबरल यूनिवर्सिटीज के अंदर और लिबरल हल्के में, या मार्केटिंग हो या एचआर हो या आपकी जो है वो अल्लाह भला करे पॉलिटिकल साइंसेज वाले, वहां पर आपको क्यों बुलाए? पॉलिटिकल साइंस में भी बुला लेंगे वो आपको, उनके शरीयत एज अल्लाह। तो मेरे ख्याल से हमें उन इदारों ने भी बुलाया और उन सोसाइटीज ने बुलाया जिनका दीन से दूर दूर तक लेना देना नहीं। आपको तो माशा इदारों ने भी बुलाया। नहीं वो देखे, वो एक अपनी बात है कि नहीं, दिस इज समथिंग देखें पीएमए चेरिश। यस, पीएमए यू आर द ओनली आई थिंक इस्लामिक स्कॉलर जो कि पीएमए के अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है वो नहीं, और भी नाम हैं, बड़े बड़े थिंकर्स वहां पे आए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अब देखें फितरत पे बात की थी मैंने वहां पर, और सारे ट्रेनर्स बैठे हुए थे जो मेजर और कर्नल लेवल, मेजर लेवल के लोग थे, जो प्लेटून कमांडर्स थे, वो ट्रेन कर रहे थे नीचे से बच्चों को। वो रगड़ा चल रहा होता है पहले 2 साल में पीएमए के। अब वो उनको मैंने कुछ वहां पर फितरत के लिहाज से बताया कि देखें ट्रेनिंग गोज थ्रू दीज थिंग्स। अब इसमें देखें कराची के अंदर और भी बहुत दीनदार तबका है जो इस पे काम करता रहा है, और वो इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और मॉडर्न ट्रेनिंग में थे, लेकिन इसमें माशाल्लाह से अल्लाह ने एक आलमगीरी नाम दिया, लोग सुनते। बेस क्या थी जहां पर अगला, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन सीखा है किसी को हराने के लिए, दीन हमने इसलिए सीखा था कि जहां पर नाम लेना भी हराम है ना, वहां पर हम मनवा के आए भाईजान कि दिस इज द शरीयत एंड दिस इज द डिवाइन डॉक्ट्रिन, जिससे जो है ना आपका मामला स्टैब्लिश होगा वहां पर। यानी वो जवाब जो शुरू में मैं आपसे कह रहा था कि आपने वो रास्ता क्यों दिखाया था, आपने कहा वो लीड, आप शरी इल्म के बगैर लीड नहीं कर सकते। लीड, अच्छा उस वक्त और उसकी जो आप क्लेम करके दिखा रहे हैं वो ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल क्लेम हो सकता है। देखिए दीनी इल्म के अंदर कोई तो बात है ना कि दीनी इल्म के साथ जो है रूहानियत के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन लोग अपनी जानें दे देते हैं। इस दीन के अंदर वो ताकत है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो ताकत है। तो जब ये दीनी इल्म का हुसूल हुआ और आपने रास्ता दिखाया और हमने जब दीन का इल्म हासिल किया, तो मल्टी डायमेंशनली जो है वो क्लेम्स होना शुरू हो गए कि वो रिलीजियस नॉलेज के साथ, अगर कॉर्पोरेट का इल्म आपके पास तो आप उसके अंदर भी एक्सेल कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास रिलीजियस नॉलेज के साथ आपके पास कारोबार है तो आप उस कारोबार के अंदर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एज अ प्लस वैल्यू फैक्टर एक्ट करना शुरू हो गया कि जिसकी वजह से कि जो भी आपके पास ऑलरेडी था, जिस इंडस्ट्री से भी आप बिलोंग करते थे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो है वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो आपका जुडिशल हो, अगर उसके अंदर आपने इस वैल्यू फैक्टर को अप्लाई किया जो कि शरई इल्म का है, तो उसने एक यूनिकनेस भी पैदा की और उसने एक लीडरशिप जो है वो क्लेम भी किया। और आई थिंक आज वो समझ आता है कि जो मुश्किल रास्ते से गुजारा था और जो इल्म का रास्ता इख्तियार किया था वो बहुत फायदे का है। और अल्लाह यही फायदा है, यही फायदा, इससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबा फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम पे किताब नाजिल की, इसमें फ़ीही ज़िक्रुकुम फ़ीही हदीसुकुम, जो भी तफासीर हैं इसकी, कि इसमें हर मसले का हल है। तो हमारी असल सोच ये थी कि भाई देखें, ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दुनिया में हर आइडियोलॉग दे रहा है, हर हिस्सा दे रहा है, हर कल्चर दे रहा है, हर सिस्टम दे रहा है। और हमारा ये मानना है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ
और सिर्फ द मोस्ट एक्यूरेट टू एब्सोल्यूट अगर जो है वो शरीयत का है, वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। अब ये हम मानते हैं, हमारी नस्ल नहीं मान रही, हमारे लोग नहीं मानते, क्योंकि मनवाया नहीं जा रहा। ये मनवाया जाए ना जाए, हम इसको एक थ्योरेटिकली, एक वर्बली मानते हैं, बाय द कोर नहीं मानते लोग कि वाकई इस जिस दीन को मैं मानता हूं, इट कैन एड्रेस एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट रिटर्न्स एंड ROIs एंड बेनिफिट्स एंड जल्बुल नफा दफुल दरर, सारा इसके अंदर है। वही ये एक रो बन गई हमारे लिए कि भाई एक तो ठीक है ना कि भाई हमने रिसर्च करनी है, किताबें लिखनी है, तदरीस करनी है, फिक्र पढ़ानी है, उसूल पढ़ाने, अकीदा पढ़ाना, ये सब कुछ करना। बट एप्लीकेटिवली जब देखे ना, जो उस वक्त मेरा मानना था, मैं गुजरा नहीं था, लेकिन व्हाट आई वुड से इज इन 10 सालों के अंदर मुझे मैंने गुजरा भी और मैंने देखा है ना, इट इज अनबीटेबल नॉलेज, हाईली पावरफुल, वेरी यूनिक, और अल्लाह की बात के आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। वो एक ऐसी बात है जिसपे मैं, एक और बात मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी ना, वो है कि बहुत असल पूरी जिंदगी डिप्लोमैटिक है। इट्स अ डिप्लोमैटिक लाइफ। यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि कोई सुलह हो जाए, कोई अफामो तफीम हो जाए, कोई डील हो जाए। सही। वो और बात है कि डील हो नहीं रही आजकल, डील रुकी हुई है। तो आप वक्त के साथ साथ, एक उम्र होती है जब आप एब्सोल्यूट होते हो, फिर एक उम्र होती है वो एब्सोल्यूटनेस टूट जाती है, फिर एक उम्र आती है आप कहते हो भाई कोई तो एब्सोल्यूट हो मेरी लाइफ में। अगर किसी चीज पर आदमी एब्सोल्यूट स्टांस ले सकता है और स्टैंड ले सकता है, जिसमें पूरी कायनात के आर्टिकल्स उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, और आपका मन अंदर से ये कह रहा होगा कि आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स द शरीयत ऑफ अल्लाह। मतलब उसके लिए जान दे सकते हैं आप श्योरिटी होगी, आपको क्लैरिटी होगी। इससे हटके कोई और चीज, मेरा अपना इज्तिहाद या किसी आलम के इज्तिहाद पर भी मैं जान नहीं दे सकता। गहरा नुक्ता है। सही। मैं किसी आलिम के या किसी भी आदमी के पर्सनल इज्तिहाद की इज्जत और रिस्पेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जान देना, एक एब्सोल्यूट हो जाना उसके ऊपर, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टफ। द ओनली थिंग जिस पर इंसान एक एब्सोल्यूट, नो सब्जेक्टिव माइक्रो लेवरेजेस एंड इस्तिस्ना एंड आप कुछ, वो नहीं, वो शरीयत का इल्म। तो इसके पीछे खड़े होने में और इसके साथ खड़े होने में इज्जत भी बहुत है, वकार भी बहुत है, मकाम भी बहुत है। और जब भी मैंने इस दीन के साथ किसी जगह पर इसकी सब्जेक्ट, इसके कंटेंट और इसकी डेप्थ के साथ स्टैंड लिया ना, टिका नहीं कोई सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भी है ना, जब वो जेरूसलम फतह करने जा रहे थे, तो जब वो उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊंट पे आ जाए, आप नीचे ना खड़े हो, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत जो दी है वो इस दीन के साथ दी है, इस दीन के अलावा हमें इज्जत नहीं दी। तो वो बल्कि जो एक बात आप करते थे उस जमाने के अंदर कि भाई ये तो सबको पता है कि कोई भी जब काफिर कुछ भी तरक्की करता है तो हम कहते हैं ये सब हमसे लिया, इसने ये सब हमसे ही लिया, हमारे इब्न क़य्यिम, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम गजाली, ये सारे पायनियर्स थे। ये केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, हमारे बड़ों ने किया। हाँ। लेकिन बात ये है कि हम नवाब थे। अगर उसने लिया है, अगर उसने हमारे कंटेंट से लिया है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे? मैं देखें, यही मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी बुनियादें हैं ना आज वेस्टर्न उलूम की तरक्कियों की, उसकी बेस में मुसलमान स्कॉलर्स का खून है और उनका इल्म। हैरत की बात है, बल्कि हमारा और इतना लेवल था उनका कि उनकी इस्तिलाहात में अलजबरा आया जी, फ्रॉम अडॉप्ट कर लिया, अलजबर, हाँ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अलजबर वहां से आया। और इस तरह की कितनी ये आपकी यूज है जो इसने लैटिन को, मतलब इतना भरम था इस्लामिक एजुकेशन का कि उनकी लैटिन को पिटना पड़ गया हमारे आगे। मैं पॉइंट है कि हमने लिया नहीं लिया, क्या हुआ, ब्लेम गेम अपनी जगह। आई एम जस्ट सेइंग, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि अगर पूछें भाई क्या मोटिवेशन और क्या पर्सपेक्टिव है और क्या चीज है जिससे मैं आज अपनी जिंदगी किसी इदारे में दीनी उलूम पढ़ने को दूं, उसके पीछे आप ये भी देखें कि जहां मैंने आपको बताया कि ये दलील बहुत पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में बहुत लोग मुझसे, मेरी दुनिया ही मुझसे, एक बड़ी दुनिया जो अपोज करती है हमें,
एक टाइम आता है उन तनकीदों के अंदर और उन तहकीरों के अंदर और उन अदावतों के अंदर आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा। ठीक। तो जो अल्लाह कहता है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि दिस इज द बुक जिसके साथ जब तुम खड़े होगे ना तुम्हें डाउट नहीं आ सकता। तो इतनी सर्टेनिटी, इतनी श्योरिटी अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपनी अप्रोच के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपने मैक्रोस के बारे में, अपनी माइक्रोस के बारे में, अपनी इनडेफिनिट्स के बारे में, अपनी डिफाइंड जोन्स के बारे में अगर हो सकता है ना, तो वो इस पर हो सकता है कि ये अल्लाह की बात है, मेरी और आपकी बात नहीं है। तो एक मैं एलिमेंट यही कहूंगा कि जो श्योरिटी और सर्टेनिटी लोगों को चाहिए ना लाइफ में, वो किसी बंदे के पीछे लगने से नहीं आ सकती। बड़ा गहरा नुक्ता है। सही। वो अल्लाह की बात के पीछे लगने से आ सकती है। आई स्टैंड विद द वर्ड ऑफ अल्लाह, कैन नेवर बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, ये कायनात गलत हो सकती, अल्लाह गलत नहीं हो सकता। सो इफ अल्लाह सेज वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ठीक है, और वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, एक और आयत में अल्लाह कहता है दिस मीन्स इट विल हैपन, इसमें नो डाउट अबाउट इट। इसकी मास्टरी लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है 30s के बाद जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं और दुनिया में, वो डिप्रेशन के नहीं, वो सेल्फ डाउट के केसेस हैं। उनके 30s के बाद तो फ्लाइट ने जाना होता है, 20 से 30 तो एक्सपीरियंशियल उम्र होती है बर्बादियों की। 30s इज व्हेन यू टेक अ डिसीजन। तो ये 30s वाले जो सुन रहे हैं ना, दिस इज फॉर देम। 30s इज एन एज ऑफ टेकिंग अ वेरी बिग हार्श डिसीजन इन लाइफ, एंड यू नीड टू बी वेरी श्योर। आपको बहुत ज्यादा यकीन चाहिए किसी चीज को करने के लिए। कौन सी चीज है जो आपके एक्सपीरियंस से भी ऊपर खड़ी है? वो अल्लाह की शरीयत है। एक्सपीरियंस भी एक टाइम पर डाउट में लेके जा सकता है, इतना यूनिवर्सल एक्सपीरियंस भी चैलेंज हो सकता है कभी ना कभी टाइम में, मगर अल्लाह की बात नहीं हो सकती। सो व्हाई नॉट स्टैंड विद योर एक्सपीरियंस विद शरिया? ये मॉडल अच्छा नहीं था कि मैं अपनी 30s का स्टार्ट लेना है तो यार मैं दीन की भी इन डेप्थ एजुकेशन कर लूं, ताकि मुझे जो फैसले करने हैं ना उसमें मुझे बैक मिल जाए कि हाँ भाई अल्लाह साथ है मेरे। वैलिडेशन हो जाती है। वैलिडेशन के लिए दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, वैलिडेशन भी जिसकी शरीयत से है ना, वो भी जिंदगी के अंदर ना बहुत सुकून में होगा और बड़ा श्योर होगा। हालांकि इतनी जबरदस्त दुनिया बर्बाद भी हो रही है, अगर किसी के वैलिडेशन है आयत की तो बच जाएगा। अब मुसलमानों को डिप्रेशन इसलिए नहीं हो रहा, आप देख लें इनके ऊपर पूरी दुनिया के तूफान टूटे हुए हैं, आप इनकी वैलिडेशन चेक कर लेंगे, डिप्रेशन ही नहीं। इमाम ये परेशान मत हो, इमाम मेहदी के हालात बन रहे, वो देख लें, पॉजिटिविटी देख लें ना आप इनकी। पूरी दुनिया डिप्रेशन में मर गई है, मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हो। आपने सुना कुछ हो रहा है इनको? हो रहा होगा अपने लेवल पे। माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्यों? अल्लाह वाले लोग। शेख माशाल्लाह आपने ये बात की कि ये दीनी इल्म जो है ये... अच्छा, एक और नुक्ता भी मैं बता दूं यहाँ पर। अब ये कहेंगे यार आप ये कैसी बात कर रहे हैं, एक आलिम को ये बात करनी नहीं चाहिए थी, एक दीनदार शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए। भाई दुनिया की बात कर रहे हैं ना भाई, तुम अपना मेसी रोनाल्डो दिखा के बच्चा खींच सकते हो हमारा, तुम अपना कॉस्मेटिक वर्जन दिखा के बच्चा खींच सकते हो, तुम तखय्युलात की दुनिया के अंदर जहां 5 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है, 5 मिनट की पार्किंग है एक कॉन्सेप्ट की, 5 मिनट की पॉजिटिविटी और 5 मिनट की नेगेटिविटी के अंदर वो बिहेवियरल कॉन्डक्ट बाहर निकाल देता है। तुमने रील्स को 30 सेकंड्स पे कर दी है। दैट मीन्स कि पूरी दुनिया इस टाइम पे 30 सेकंड्स और 5 मिनट्स के अंदर कॉन्कर कर रही है आपको, और आपकी पहली तकरीर की स्टार्ट जो होती है वो ही 5 मिनट का होता है, जब से पहले लोग आपकी तकरीर बंद कर देते हैं। आप समझे इन हालात को। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो फैसला कर लेगा, 30 सेकंड में वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, 30 सेकंड में उसे इश्क हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर वो दुश्मनी पे उतर आएगा, और 1 मिनट के अंदर वो बगावत पे उतर सकता है। दिस इज हाउ फास्ट दिस वर्ल्ड इज राइट नाउ। इसके अंदर आपका क्या इनपुट है उसको आप छोड़ें। मैं ये बात नहीं करता कि दीनी तबके का उसमें इनपुट क्या है। पॉइंट यहां पर यह है कि दिस इज अ बिग वर्ल्ड, द सोशल मीडिया एंड द इन्फ्लुएंस इन इट। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अब मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि दुनिया हर शैतान हर वो हरबा अपना रहा है उनको खींचने के लिए, और हम क्यों नहीं हरबे अपना रहे उनको खींचने के लिए। तो अगर मटीरियलिस्टिक फैक्टर दिखा के किसी को खींचना है ना, तो मैं भी
जजाओ सैयती असैयतु बिमिस्लिहा के तहत बात कर लेता हूं ना, कि बुराई को समटाइम दफ शर बिशर कर लेते हैं ना हम यहां पर, या अखफ शर कर लेते हैं कि बड़े ईवल को छोटे ईवल से मार लेते हैं। वो ये है कि अगर आज हम दुनियादार आदमी होते ना, तो रब की तौफीक से, ये हालांकि हदफ नहीं है, इल्म हासिल करने का हदफ शोहरत नहीं है, फेम नहीं है, पावर नहीं है, डोमिनेशन नहीं है, लेकिन ये बात मैं अपने पर्सपेक्टिव से जरूर बोलूंगा, क्या दुनियादार आदमी से लोग फैन हो सकते हैं, उसके दुनियादार आदमी के फॉलोअर्स हो सकते हैं, दुनियादार आदमी के जियाले नहीं हो सकते। दीन एक ऐसी अकीदत का नाम है, मैं कह रहा हूं ये गोल नहीं होना चाहिए, ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने इसलिए दीन पढ़ना है कि लोग मेरे लिए जान दे दें। नो नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं दुनियादार होता और ये जिंदगी में ये सब कुछ ना होता, तो प्रोबेबली इतना प्यार, और जो इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली जो, और माशाल्लाह इतनी अदावतें और नफरतें भी जो मिली, तो गेम इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। एक स्कोप में लड़े होते। आज मैं किसी के पास भी जाता हूं तो आई सी, हाँ भाई बड़ी सल्तनत है, पैसा अच्छा है, गाड़ियां हैं, नाम है, मगर वो डिफाइंड है एक स्कोप में, और जिस दिन उसके दुश्मन खत्म हो जाएंगे उस दिन वो बोर हो जाएगा, यू नो। या अगर कॉन्कर कर लिया तब भी बोर हो जाएगा, कॉन्कर कर लेगा तब भी बोर हो जाएगा, दुश्मन खत्म हो गए तब भी बोर हो गया, गोल्स पूरे। मगर मैन कैन नॉट बी लिमिटेड हबीबी, मैन हैज टू गो, पर्सन हैज टू गो। दीन आपको, और दीन की बुनियाद आपको एक लार्जर देन लाइफ एरिया, होराइजन ही आपका इतना बड़ा होराइजन कर देती है कि आप बहुत छोटे नहीं रहते। मेरा तीसरा नुक्ता यह कि दीन आपको बोना नहीं रहने देता, ये दीन आपको ग्राउंड्स देता है, बैटल ग्राउंड्स देता है, खुद से लड़ने की और दूसरी चीजों से लड़ाई करने की। तो वो उसके अंदर जो है, आपका अंदर बहुत आपको बड़ी ग्राउंड मिलेगी, और जो इज्जत इस दीन को मिलती है वो एक दीन, दुनिया की उलूम के, आप पीएचडी बन जाए दुनिया के इल्म, आपका एक थिंकिंग पैराडाइम में डिफरेंट हो जाता है ना। जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर सर मैं आपको मैं ये जुमला कह देता हूँ जो मैंने अभी भी लिहाज करके बात की है, जो इज्जत और एहतराम एक आलिम को ये जनाजे में मिलती है ना, एक आलिम, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के जनाजे में नहीं होगी। एक फैक्ट्री के ओनर के जनाजे के अंदर इतना बंदा नहीं आएगा जितना एक शेखुल हदीस के जनाजे के अंदर एक पब्लिक आती है रोडों को क्रॉस करके पैदल। तारीख गवाह इसकी। इस पे इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे ना, हमारे जनाजे बता देंगे कि क्या कौन कहां था और कौन क्या था। तो ये मैं कह रहा हूं, ये गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं शोहरत कमाऊं, लेकिन इसके फवायदों में से एक फवायद ये है कि लोग दुआएं देने के लिए ना बहुत बंदे बैठे होंगे आपके लिए। वन ऑफ दैट प्रेमिस तो ये आपने सेट किया कि ये दीनी इल्म के जो है वो फवायद दुनिया के अंदर भी क्या है, आखिरत के अंदर भी क्या है। आप ये समझ लें कि देखें, जो उम्मत मुस्लिमा का जो हल है ना, वो टॉप बेंच क्रिएट करने से है। आप गुड मुस्लिम्स और नीचे के मॉडल्स के ऊपर दाई काम कर रहे हैं, दुआत काम कर रहे हैं, दे डूइंग अ गुड जॉब। हाईएस्ट बेंच जहां से ऑर्डर रिलीज होगा ना उम्मत के चेंज का और उसकी एवोल्यूशन का और उसके मूवमेंट का और उसके, वो उलमा के हाथ में है, और उलमा ही इस उम्मत के असल बाप है। शेख फिर उलमा तो हैं और बड़ी कसरत से तैयार हो रहे हैं मदारिस के अंदर। पिछले 70 साल पाकिस्तान में, मैंने स्टैट्स पढ़ा था, जब पाकिस्तान बना था 70 साल पहले, 75 साल पहले, तो 9,000 मदरसे थे पूरे पाकिस्तान में। आज लाख को टच कर रही है रजिस्टर्ड मदरसों की तादाद। तो मदारिस तो हैं, उलमा भी तैयार हो रहे हैं, दरस निज़ामी पढ़ाया भी जा रहा है मदारिस के अंदर, तो क्यों वो रिवाइवल और वो क्यों इस इल्म की डोमिनेंस जो है वो नहीं है आज माशरे के अंदर? देखें मेरी बात, इसमें ये तो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर खुल जाएगा यहाँ पर। देखें पहली बात ये है कि वो अपनी असल पर हैं, मदारिस अपनी असल पर हैं, उलमा अपनी असल पे हैं, और अगर उन्होंने उस देसी अंदाज को भी अपने कल्चर में अपनाया हुआ तो वो गलत नहीं है, सही। एक आलिम अगर वो देसी अंदाज में रह रहा है, लो प्रोफाइल, लो की उसकी जिंदगी है, छोटा घर है, कम खाना है, कम पीना है, कम हंसना है, कम बोलना है, कम एंगेजमेंट है, और दीन की खिदमत, ही इज नॉट रॉन्ग, परफेक्ट, ही इज द परफेक्ट। मलिक फैसल को जब हेनरी किसिंजर ने उसके साथ मजाक किया पेट्रोल पे या फ्यूल के ऊपर, तो वो उसको ले गया एक अपने प्योर डेजर्ट में जाके, उसने खेमे के अंदर उसको एक प्योर नेचुरल लाइफ पे जमीन पे बैठ के खजूर और कावा खाते हुए बोला, आए बैठे जी। तो उन्होंने बोला, जब उसने मजाक किया तो इन्होंने जवाब किया, दिस इज फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम, हम बद्दू हैं, यहां से आए हुए हैं,
वापस जिन महलों में वहां से वापस आ जाएंगे। सो हमारे लिए अपनी असल पे लौटना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मैंने कुओं में तीलियां जला के अगर ऑयल तुम्हारा ये फ्यूल जला दिया ना, तो पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। मेरे ख्याल से शायद वहीं से मलिक फैसल के डेथ वारंट जारी हो गए होंगे। सो पॉइंट इज के दीनी तबका, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है वो जिस हल्के में बैठी हुई है वो असल है। अगर मुसलमान अपनी असल पे लौट के कम खर्चे और उस सादगी में आएंगे तो ही तो वो इकोनॉमिकल और दूसरी पॉलिटिकल वॉर्स जीतेंगे आगे से, या जिहाद और किताल का जो मैदान है। तो देखिए, उनको कोसना इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि क्या वो हार गए या नहीं हार गए। दे हैवंट लॉस्ट, मेरी नजर में वो डिफीटेड नहीं है। आज भी उनके पास जो पढ़ के, तो उन्होंने इल्म की प्रेजर्वेशन भी बहुत अच्छे अंदाज में की है, उन्होंने कल्चर की भी प्रेजर्वेशन की हुई है, और उन्होंने असल भी संभाल के रखी है। और अब पूरी दुनिया में निजाम, पॉलिटिक्स और ये सब कुछ जो चल रहा है होना, उन्होंने वो लेगेसी, ये जो नबी का फरमान है उसको अगली कौम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया। प्रेजर्वेशन में आप उलमा को अगर उंगली उठाएंगे तो ये खयानत होगी, क्योंकि वो नबियों के वारिस हैं। जहां तक बात इम्प्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन की आती है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन माशरे के मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो करने का, एक लड़के ने पूरी सही बुखारी हिफज कर ली है, अब आप उसको कुछ नहीं कह सकते। इस वजह से डन अ ग्रेट जॉब, उसे उसके ऊपर रिवॉर्ड किया जाएगा, हुकूमत उसको सिक्योर करेगी, सिस्टम उसको बचा के रखेगा, और वो उस हिफाजत के साथ मजीद उसकी खिदमत करेगा और फिर हिसाब किताब करेगा। अगरचे वो और काम भी करे, बिजनेस करे, लेकिन उससे मतलूब सही बुखारी का हिफ्ज था बस। वो हम देखें ना, एक स्पेसिफिक हल्के से तो मतलूब है ना कि वो सिर्फ प्रेजर्वेशन में लगी रही। असहाब सुफ़्फ़ा होते थे अल्लाह के नबी। एक स्पेसिफिक हल्के से प्रेजर्वेशन का हक मौजूद है, वो आपकी सोसाइटी के लोगों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो इधर आप 0 कर दें, इधर आप 1 कर दें। ठीक है, उलमा का 1 है, मदारिस का 1 है, पब्लिक का 0 है। पब्लिक इस रिलीजियस हल्के से यहाँ पे 0 है, क्योंकि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, कुरान उन्होंने हिफज किए, हदीस उन्होंने हिफज की, फिका उन्होंने हिफज की, और उन्होंने तदवीन फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह और ये उसूल हदीस ये उनके पास है। सही, आप 0 है। इसके अंदर आप जो मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स भी ला के कुछ कर रहे हैं, तो आप एक जो भी करें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। इवन मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स भी ये काम नहीं कर सके, इधर उनका। अब आते हैं इसके ऊपर के इसको जो है वो हुकूमत तक ले जाने, इसके साथ सिस्टम में इसकी पेनिट्रेशन के अंदर उनकी क्या पोजीशन है। तो इसके अंदर आप खुद सोचें, जो एक प्रिजर्व करने वाला बंदा होता है ना, उसको अगर आप ये वाली जॉब भी लगाएंगे ना, आपने भी खुद बोला कि जब मैंने 2 किश्तियों का मैं सवार था, मेरी जिंदगी मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा। अब इसके ऊपर ये सोचना चाहिए था कि भाई ये बाहर आते, इसकी मजीद ये इंप्लीमेंटेशन का टॉपिक है। एक है प्रेजर्वेशन ऑफ दीन और एक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीन। तो तनफीज और नाफिज करने का एक प्रोसीजर है एजुकेशन, और दूसरी है एक्सिक्यूशन, इनिशिएशन ऑफ तहरीक। तो कुछ लोगों ने बगैर इल्म के इनिशिएट किया हुआ है, वो आप देख लें, आपके पूरे सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं इनको इल्म कख नहीं आता, और इनिशिएशन उनकी ऐसी है कि वो पूरी उम्मत को इनकलाब के नारे लगा रहे हैं बैठ के। मतलब इल्म तकेगा नहीं है, आयत खोलने का कोई फन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई तफसीर नहीं है, उर्दू के तर्जुमे एंड ऑल दैट, यू नो, दैट्स गोइंग ऑन। दूसरी ये, उन्होंने इल्म सीखा हुआ है मगर वो एक्सिक्यूशन में नहीं है। ये वाला हल्का जो वहां पर है कि भाई वो एक्टिविज्म में आ जाते हैं। उसमें और भी लोग हैं, कुछ मौलाना हजरात हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हुई है, वो चला रहे हैं, उनकी मेहनत चल रही है, बट एक पाकिस्तान का सिस्टम। अब एक पार्टी आती है जो ट्रांजिट करा रही है इसको, तो इसमें सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की, उनकी ऐसी गलतियां सामने आई हैं कि ये वाली पार्टी और पक्की हो गई। सही, कि भाईजान और कराएं आप। तो इनका तो ये कहना ना कि सब हमारे पास आके सीखें, उस होना यही चाहिए था कि सब इनके पास आते हैं कि आप लोगों के लाइफस्टाइल चलें, आप उसके लिए जायज और मुस्तहब की दलील भी निकाल लें, लेकिन मतलूब क्या ये भी तो नहीं था ना कि आप इतने मॉडर्न हो जाएं, गरीबों की सोसाइटियां अलहदा कर दें, अमीरों की अलहदा कर दें, 500-500 गज और 4-4 कनाल की कोठियां हो जाएं। ये भी तो स्ट्रक्चर आपका है, तो डेमोक्रेसी और फिर ये सारा ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसके अंदर उस मॉडल की इंप्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल कहने के लिए आप, मतलब इतना आसान मुंह है लोगों का कहने के लिए उन्होंने किया क्या, तो हम कहते हैं आपने क्या किया जिसमें ये इंप्लीमेंटेशन होती। आप उन्हें उठा के भी ले जाते हो, आप उन्हें बैश भी करते हो, वो इजी टारगेट्स भी हैं, और फिर जिसको भी मुंह कुछ लगेगा उलमा को ये कहना शुरू हो जाएगा आपने क्या किया। हम कहते हैं आप, मतलब ये तो वही बात होगी ना भाई, मैं गंद करता रहूं आप ठीक करें, ये वाला असूल देगा अपने घर में एक बच्चा, मैं गंद करूंगा ठीक आप करेंगे। क्यों भाई, आपके इस बेसिक पे क्यों नहीं आ रहा कि आपने जो गंद किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, उसकी वो भी आप थोपते हैं सारी उलमा के ऊपर।
तो इफ यू वांट, दिस इज राइट नो द पॉडकास्ट चला गया एक मेरे अपने सिनारियो से जो सोसाइटी का एक बिगाड़ है उसके अंदर, इसका एक पार्ट में आऊंगा वो ट्रांजिशन वाले के ऊपर। तो पॉइंट ये, आपने भी तो खराब किया है, आपने भी तो इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस प्लूरलिज्म के दौर के अंदर आपने भी तो सारे गंद मारे हुए हैं, जो फॉर्मेट बैठता ही नहीं है शरीयत के मॉडल के ऊपर। तो जब वो बेचारा निकल के आता है आपके पास, तो वो इंडिफरेंसेस आपने भी इतने क्रिएट किए हुए हैं, और वो भी बताएं कहां तक ट्रांसलेट करेगा, सही कहां तक वो ट्रांजिशन होनी थी। एक इतना गैप है आपके एक्सपोजर का, आपके कल्चर का, आपकी ट्रैवलिंग का, आपके लाइफस्टाइल का, आपकी स्कूलिंग का, आपकी एक्सपोजर्स का, कि आपके रहन सहन का, आपकी चीजों को करने का, आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग का, आपकी एम्बियंस का इतना डिफरेंस क्रिएट किया है। मौलवी ने तो नहीं किया ना, आपने किया है। दुनिया में हो रही थी और आप आज वो कह रहे हैं हमने एक्सेल किया है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप उसे तरक्की का नाम दें, आप कुछ भी। आपने ताजमहल बना लिया, मौलवी ने नहीं बनाया, उलमा ने नहीं बनाया। पॉइंट ये, वो आने की कोशिश भी करेगा तो वो आपकी एंट्रेंस के ऊपर ही आप, इतने मुश्किल हालात हैं कि वो वहां तक पहुंचने तक और अप्रोच करने हिसाब किताब टेंशन आ जाएगी ना। अब आप, ठीक है, ये हो चुका है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे बात ना करें। तो वो ट्रांजिशन के लिए आप उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं कि वो नहीं आया? भाई वो तो अपना एक मैसेज सुना सकता है अपने बड़े अच्छे, अपनी डेप्थ में, अपने अंदाज। आपने कम्युनिकेशन बदली, आपने लैंग्वेज बदली, आपने अंग्रेज को सर पे चढ़ाया, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को उठाया, आपने सोसाइटी के अंदर जो है मॉडर्न ऐसे अजीब अजीब, अब वो फायदे तो देती है, मेडिकल आप ले आए, वो गोरे का, हम इसके अगेंस्ट भी नहीं है। तो आपकी बनाई हुई दुनिया को हम टोटली गलत भी नहीं कहते, मगर आपकी बनाई हुई दुनिया को हम टोटली सही भी नहीं कह सकते सर। अब इधर कल्चर, उसका जो कल्चर का इख्तलाफ है वो बैठाना मुश्किल काम था सर। तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ लोगों ने जो कोशिश की ना, उसमें उन्होंने क्या किया, इनसे थोड़ा ले लिया, इनके पास गए, जिधर इनका कल्चर उन्हें इफेक्ट करने लगता वो भाग जाते वहां से। सही, क्योंकि इनसे इल्म लेने के लिए उनके कल्चर का पार्ट आपको टच करेगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल करेगा। जब वो टच करता है तो ये भाग जाते हैं, और जब ये पढ़ाने के लिए वहां पर आते हैं, आप ही का जुमला है ना, वो इल्मी क्या सीखा जिसने मदरसे की दाल नहीं खाई। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मदरसे की दाल को भी छोड़ दें, आप हालात को भी छोड़ दें, अब तो फिर भी बड़े मॉडर्न मदरसे बन चुके हैं। मैं बता रहा हूं हुआ क्या होगा, वो आया होगा, उसने पढ़ना शुरू किया होगा, उसने इंटरेक्ट किया होगा, जैसे कल्चर मिक्सिंग शुरू हुई होगी, वो बैठी नहीं बात। अगर बैठी, बहुत सारी जगहों पे इस्लाम कुफर की जंग नहीं है, कल्चरल एक सर आप हर जगह जाएं। मेरा जो अल्लाह की तौफीक से गरीब फकीर आदमी, हमसे जो पूरा केपी से कराची तक का एक्सपीरियंस है ना 17 सालों में, किसी तरह आप एक अलहदा से पॉडकास्ट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द मिक्स दैट इज इन आवर पाकिस्तान। वहां जाके आप कह रहे हैं कि एक दीनदार आदमी अपनी बात सुनाए, वो समझे, वो एक्सेप्ट करे, और वो नॉन बायस्ड होके एक्सेप्ट करके अपनी भी बात सुना दे, ये हो नहीं पाता। क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही उसको हकीर समझ रहे हैं। आप एक आलिम दीन की डेप्थ के ऊपर हम्बल ही नहीं है। सही, कितनी कॉलेज के प्रोफेसर्स की फैकल्टी है जो आप अपना पीएचडी समझ करके इतना चौधरी हुए हैं, आपको पता भी है उसका लेवल क्या है। सही, अब वो उसको, अब उसका लेवल उसको समझाने के लिए, क्योंकि एक पीएचडी जिसने 12 साल 16 साल गला दिए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, वो पागल हो चुका है पढ़ पढ़ के। उसको आप ये कह रहे हैं तुम्हारा भी बाप है इस दुनिया में कोई एजुकेशन में, कैसे मानेगा वो, जो उनके जानने का नहीं है। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब ह्यूमन माइंड जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बियंस में आता है ना, तो मुतासिर हो जाता है वो, एंड दैट कहीं ना कहीं वो ग्रैंडियोसिटी, वो ग्रेटनेस, वो ताजीम बन जाती है, शिर्क भी बन जाती है, कभी कभी ताजीम का शिर्क बन जाती है। तो जब आप उस पावरफुल इंडिफरेंसेस से गुजर रहे होते हो ना, तो आपका एक माइंडसेट कहता है भाई दिस इज द रियल डील, दिस इज द रियल थिंग। जब आप किसी के 5,000 करोड़ के घर में एंट्री करोगे और उसके अंदर सारा एक पैलेस, अरेबियन पैलेस, इट विल अफेक्ट यू। सही, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए वहां पर इन सबसे हट के इंसान को देखने के लिए। और प्लीज डोंट टेल मी फाम मजबत फजबू जुफा, झाड़ तो तुम्हें पता है किस तरह इधर उड़ के जाती है। कितने लोग होंगे जिनकी बेस, तो वो जब आया भी होगा ना, वो बैठा ही नहीं होगा, और हजरत ने भी नहीं बैठने दिया होगा। इधर भी जो सुल्तान बैठा हुआ, उसने कहा उस गरीब को बोला होगा, हाँ बोल तू क्या बात कर रहा है, तेरे पास इल्म ज्यादा है। और ये भी वहां जब गए होंगे तो उस रंगों के अंदर अपनी कॉम्पोजिशन मेंटेन करने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है एक आलिम घबरा गया हो, मरूब हो जाए, मगलूब हो जाए,
और ये भूल ऐसा होता नहीं होगा। आई एम नॉट, देखिए मैं हमेशा दिफा इल्मी बेंच का करूंगा, बट टॉपिक बहुत चीज जगह चला गया। इट कुड बी पॉसिबल के घबराहट है ना, एक इंडिफरेंस है। आदिल भाई मैं आपके घर में आया हूं, आपने स्टार्टिंग में शेर रखा हुआ है। देखिए है तो इंसान ही ना, इंसान इंटिमिडेट हो सकता है। ह्यूमन बीइंग सर, खोलेकल इंसान हो, ज़ईफ है हबीबी के, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो वो हो नहीं सका, और जब उसने कोशिश भी की है ना, मतलब एक आलिम को आप पैंट शर्ट पहना दे, ये आप चाहते हैं? चलो वो मतलब पैंट शर्ट ना, मैं अब इसको रिलेट कर सकता हूं ना, जैसे जब मैं पहली दफा आजकल वैसे मैं एक और बात भी करना चाहूंगा, ये बात लगेगी बहुत ज्यादा। आजकल मैं बहुत ग्रेजुएट्स को देख रहा हूं जो दीनी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो अपनी ड्रेसिंग से चेंज करके ना शरीयत के उलूम के ऊपर उनकी क्लिप्स आ रही है साहब, थोड़ी बहुत वो अंग्रेजी भी मानने की। आई एम टेलिंग यू मैन, यू लुक वेरी, मतलब मैं किसी को बिलिटल नहीं कर रहा, सही, एक ऑकवर्डनेस आपको फील हो जाएगी। इसकी मिसाल आप ऐसे देख लें कि आपकी किसी ऐसी चीज में जिसमें आपके बाप दादों से चलता आ रहा है सिस्टम, मैं उस डोमेन को क्लेम करके अपना आप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हल्की सी भी गलती होगी आप छोड़ दोगे? कौन छोड़ता है सर? पता जब मैं इस दीन की तरफ आया था और मैं दरसे निजामी के उलूम पढ़ रहा था, तो मैंने किसी के सामने उस तेजी के अंदर एक लफ्ज बोल दिया था, अकबरुल कबायर, एक लफ्ज बोल दिया मैंने, वैसे ये बड़ों में से सबसे बड़ा है। हालांकि ये मासियत के गुनाहों के लिए कहीं इस्तेमाल होता था, या उस वक्त जो भी उनकी थॉट थी, तो वो एक चेहरे पे आ गई थी उनकी कि भाई तुझे नहीं हम एक्सेप्ट, मतलब इट्स, ये उनका था ना जुमला, उनका, हाँ ये उन्हीं का था। उनके लिए मसला हो रहा था ना मुझे एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मेरी साथ चार चीजें और भी जुड़ी, बैरियर्स टू एंट्री हैं, बैरियर्स टू एंट्री हैं, ब्लेंडिंग है, मुश्किल काम था ना सर। तो भाई ये तो आज आप उम्मत जो है जो बैठ के सुन रही है वो तो मानेगी ना कि पाकिस्तान की एक मदरसे की इल्मी बेंच हमें कबूल करती है, मानती है हमें। मुश्किल था, और माशाल्लाह वो प्रोटोकॉल्स, वो एहतराम और वो डायलॉग और अपनी औकात में रहने वाली चीजें वो हमने की हैं वहां पर। लेकिन भाईजान मैं भी आज स्विच करके अगर इस डोमेन को फुली तरीके से लेना चाहूं और अपनी दूसरी डोमेन छोड़ूं, तो मेरे लिए इशू नहीं है कोई, इशू नहीं है, लेकिन मकसद फौत हो जाएगा ना। मैं वो बताता हूं कि वो ट्रांजिशन करानी क्यों थी। तो हम वाले इसको मान लें कि भाई ये वाले इधर इसलिए नहीं आते कि ये तो है ही खराब। सही, दुनियादार को आप जितना भी जस्टिफाई कर लें, वो अपनी असल पे नहीं है। मरूबियत, मगलूबियत, ये असल पर नहीं है, मगर जो इर्तिका है आपका जिद्दत में, कंस्ट्रक्टिविटी, तो देखें मसला ये भी तो बात है ना, वेस्ट यहीं पे आके मारता ना यार, बनाया तुमने कोई है नहीं, फलसफे तुम्हारे पास बात वहीं आ जाएगी। तो कुछ वो कहते हैं ना, अभी गेट सक्सेसफुल फर्स्ट देन बिकम अ फिलोसोफर, तो ये यहां से मारेंगे। हमारे खानदानों के भी लोग यही कहते हैं कि यार तेरे पास ज्ञान बहुत है, बनाया की तू हो रहे ना। मुसलमान, मैं जो आपने माशाल्लाह इतनी बात की, ये मुसलमान आजकल के कह रहे हैं कि ठीक है, तो अगर इसी इल्म के अंदर सब कुछ था तो बनाया क्यों नहीं? तो बना क्यों नहीं भाई? देखिए ना, मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, आई विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, कि उनका प्रिजर्वेटिव्स पे आप बात नहीं कर सकते कि उन्होंने प्रिजर्व किया इसको। लेकिन इनकी बात भी तो गलत है ना कि केपीआई वो बना रहे हैं कि अगर शरई इल्म था तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों नहीं बना? ये देखिए, मैं उसका केपीआई था भी या नहीं था? आप मुझसे ये बात तो कहना कि उसने उस फॉर्मेट को तो प्रिजर्व किया हुआ ना, ठीक है, स्टैंडर्ड मौजूद है आज। उसने उससे कुछ बनाया नहीं कंस्ट्रक्टिविटी के अंदर। मैं उसको जस्टिफाई करा सकता हूं बहुत जगहों के ऊपर, अगर कोर्ट में केस जाता है ना, अवाम की अदालत में और पब्लिक की और थिंकर्स की और दुनिया के थिंकर्स की, कुछ नहीं क्यों नहीं। अबे भाई वो प्रिजर्व करने में उसकी जिंदगी इतनी खपी हुई है, कम से कम वो यहां तो ऑनेस्ट था ना कि उसने सोर्स कोड आगे दिया हुआ है। आज तक सनद महफूज है, आज तक उलूम महफूज है, आज तक तफासिर महफूज है, उसको हिफज करके उसको अपने सिस्टम में ह्यूमन फॉर्मेट के अंदर वो मौजूद है उलमा की शक्ल में। इसको तो आप क्रेडिट देना कि उन्होंने ह्यूमन फॉर्मेट में उस सोर्स कोड की बेस को तैयार किया। वो बेस कुछ आप, दुनिया कहती है कुछ बना नहीं सकती, कुछ बना नहीं पाई, कुछ हिसाब किताब नहीं है। देखिए ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि उसको उस कंस्ट्रक्टिविटी में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर ये कहते हैं उलमा ही है सिर्फ, तो यार ये ज्यादती होगी जी, क्योंकि इन्होंने ऑप्ट नहीं किया। आपको ये चाहिए था कि आप वहां जाके उनसे सोर्स कोड ले लेते, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम में उसको बड़ा बनाते कहीं। तो शरिया एडवाइजर की कुछ वैकेंसी खुली थी हर इदारे के अंदर ही, मगर अगर वो शरिया एडवाइजर आपने उसी की तरह बिठाना है, वो जो एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो एक आदमी सिर्फ बैठा रहता था और उसने उस शो के अंदर कुछ बोलना नहीं होता, तो डोंट कीप उलमा इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि सिर्फ दिखाने के लिए जस्ट फॉर द बरका, और जस्ट आप मानो कि भाई उसका पर्सपेक्टिव लेके मैं इसको चलाना चाहता हूं।
लेकिन एक आदमी है, उसने कंपनी चला ली है वेस्टर्न उसूलों पर, 1000 1500 2000 की उसकी कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी कॉर्पोरेट है। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा बैठ के अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन स्किल्स के ऊपर हजारों डॉलर बना रहा है, उसको क्या जरूरत है पूछने की किसी से यार ये हराम है हलाल है? आखिरत उसकी अल्लाह पूछेगा नहीं ना, फ्लो इतना तेज है ना, सही। ऊपर से रिजल्ट आ रहा है। हमारे यहाँ इस दुनियादार तबके का एक प्रॉब्लम ये, वो रिजल्ट ओरिएंटेड इतना है कि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है। वो प्रोसीजर के हराम हलाल को देखना ही नहीं चाहता। क्रिप्टो ऊपर नीचे हुआ, पैसा आया पैसा गया, खालस, इट डजंट मैटर कि मैं उसको चेक ले लूं, ठीक है। फिर इससे पूछते कि भाई स्ट्रैटेजिकली तुम्हारे पास कुछ कुरान हदीस में है कि मैं इस मसले से निकलूंगा कैसे? तो जब इन्होंने उससे पूछा ही नहीं, उसने आगे से निकाल, वो क्यों निकालेगा? सही बात है। अच्छा, प्लस वो खुद भी जब मैदान के अंदर नहीं है तो वो भी अपना डोमेन तीसरा क्यों खोलेंगे? ठीक है, उन्होंने वही करना है, बुखारी की शरह लिखनी है, मुस्लिम की शरह लिखनी है, और उन्होंने पूरे उसूल में जहां इख्तलाफ है, जहां तफरका है, उसको एड्रेस किया, एंड द फैब्रिक रिमेन द सेम। बात तो है एप्लीकेशन और स्कोप ऑफ इंप्लीमेंटेशन की। तो इसके अंदर जो भी जाएगा उसे इल्म सीखना है, या इल्म वाला उसके पास आएगा कहने के लिए कि तुम मुझे ले लो? they were always available मेरे हिसाब से। इसने नहीं लिया। नहीं लिया। अच्छा, अगर इसने नहीं लिया और उन्होंने नहीं दिया, मतलब कि मैं अगर मदरसे गया, मुझसे किसी ने बोला तुम क्यों आए हो भाई, कभी नहीं पूछा, बल्कि दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड। देखिए मैं 1000 अच्छाइयां, मदरसे के डिफेंस में मेरे पास बहुत कुछ है। बात वही ना, गलतियां भी हों। आप देखें, मैंने देखें बहुत रिगार्ड के अंदर बहुत बातें की हैं सर, कि जब आप इतने बड़ी बाइज्जत हस्ती को छेड़ रहे हैं ना, इतने बड़े जिन को आप छेड़ने जा रहे हैं जिसने उलूम शरिया को संभाला हुआ है 1400 साल से, तो आई थिंक द रिगार्ड एंड द रिस्पेक्ट और वो तमीज और अदब का दायरा बहुत होना चाहिए। आप एक बात डायरेक्ट नहीं उनको नहीं कह सकते। बिल्कुल, दिस इज द रेड लाइन। हिमाई है, हिमाई कहते हैं ना, ठीक है, दिस इज द रेड लाइन ओवर हियर। और वो जो है ना हर बादशाह की एक होती है, और वहां अपनी बकरियां नहीं चरानी चाहिए हदीस की वजह से। द रेड लाइन इज, आप स्कॉलर्स की प्रोडक्टिविटी पे बात नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो प्रिजर्व्स पे खड़े होते हैं। आपको जरूरत थी और उनके अंदर भी जरूरत थी। अब उनके जो एहसासात थे जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सका, वो क्या शक्ल इख्तियार कर गया, इस तो वो एक वैक्यूम है ना। वो जो जब शुरू में आके देखें वो जरूरत जो है ना अदील, हम बोले आप शुरू में आके जब मैंने और सारे आपके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब कुछ बातें करना शुरू की कि इस तरह क्यों नहीं होता उस तरह, तो आपने एक ही जुमला कहा, तुम बन जाओ, तुम कर लो, व्हाई डोंट यू ऑप्ट। तो वो एक लंबा, फिर वो बातें आप तो 10 साल लगाने की बात कर रहे हैं। सर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक बाप है, खानदान का एक बाप है, उसने अपनी सारी जिंदगी की स्ट्रगल में 40 करोड़ रुपए बनाए। कितने बने? 40 करोड़ रुपए। अब उसके बेटे हैं, वो काम कर रहे हैं और वो सिस्टम को चला रहे हैं और दबा के पैसा कमा रहे हैं। वो अब उसको बोल रहे हैं आजकल की अपॉर्चुनिटी और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कि तुम्हारे दौर के अंदर आसान था पैसा कमाना, तुम्हारे दौर में कंपटीशन नहीं था। बाप को कह रहे हैं तुम्हारे पास कंपटीशन में दौर नहीं था। 80s और 90s में तुम पैसा ज्यादा कमा सकते थे, तुम रिस्क टेकिंग तुमने नहीं ली, तुम डरपोक थे, तुम घबरा गए। वरना उस दौर के अंदर तुम चाहते तो डीएचए के प्लॉट्स भी बहुत ले सकते थे, और अपना जो है अल्लाह आपका भला करे, तुम चाहते तो तुम एजेंसियां भी बहुत ले सकते थे, तुम इंपोर्ट भी अच्छी कर सकते थे, तुम डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते थे, मुकाबला भी इतना नहीं था, पब्लिक भी नहीं था, डॉलर भी कम था। मगर वो ये नहीं देख रहे कि जिन हालात के अंदर उसने बनाया एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हालात की तेजी के अंदर उसने जो संभाल लिया उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जो वो नहीं कर सका, जो आज आपको लग रहा है बहुत होना चाहिए था, उस पर अगर एक बाप से एक बेटा पब्लिक में आके ये बोलेगा कि भाई आपने ये नहीं किया, वो करना चाहिए था, आपको लगता है कि वोट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बेटे की तरफ जाएगा या बाप की तरफ? बाप की तरफ। उम्मत के बाप उलमा है, मदारिस है, आप इनसे गिला भी करेंगे ना तो एक आप लोग तो पूरी अवाम मिलके उन्हें बैश कर ले। आजकल लोग आके भी उलमा को बैश कर रहे हैं। अल्लाह की अदालत के अंदर जो वोट है, क्या वो उलमा के खिलाफ जाएगा कि वो लोग आके इस मॉडर्निटी के अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने? बड़ा सवाल है ये, और ये उनसे भी सवाल है, वो खुद भी सोच लेंगे उनके इत्मीनान की वजह क्या है कि आपने ये डोमेन खाली क्यों छोड़ी। अब इस पर मेरा जवाब है, जब मैंने इस डोमेन को कॉन्कर करने की बात की ना कि मैं जाके काम करूंगा, आपने कभी देखा है उन्होंने अनएप्रिशिएट किया? नहीं। कुछ हैं
नहीं, लेकिन जब भी कुछ भेड़े हैं, वो तो रहती कुछ भेड़े तो ऐसी रहती हैं। कुछ भेड़े ऐसी हैं, वो आइडियोलॉजिकल नहीं होता। कुछ वो भेड़े आपको हमेशा मिलेंगी जिन्हें ये लफ्ज कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि ये मनज के खिलाफ है। जी, ये लफ्ज आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा। ये कुछ भेड़े हर जगह होती है, लेकिन आप ये देखें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उलमा की उन्होंने अप्रिशिएट सपोर्ट करेगी आपको। आपकी 80% से 90% स्कॉलिस्टिक बेंच ने हमेशा मुझे यही कहा है कि यार जहां तू काम कर रहा है ना, वहां हम नहीं कर सकते, यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। हेल्प चाहिए हाजिर है। ये जुमले मैं अल्लाह को शाहिद बना के कह सकता हूं कि किसी ने जलील नहीं किया, लेकिन मैंने उस प्रोटोकॉल को श्योर जरूर किया कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। सही, आप मास्टर्स हैं, हम खादिम नौकर हैं आपके। आप असल हैं, मैं फरा हूं। सही, आप सोर्स कोड हैं, मैं एक्सटेंशन हूं। मैंने इस बात को हमेशा स्टैब्लिश कराया है कि जितना फेमस हो जाऊं, जितना नाम आ जाए, जितना बड़ा एक मकाम मिल जाए, कि बड़े यही हैं। वो अपने आप को जिस तरह रखें, क्या करें नहीं करें, मैंने ये फॉलो जरूर करना है कि मैं ये स्टैब्लिश कराता रहूं कि वो बड़े हैं। वो चाहे अपनी किसी प्रिजर्वेशन से हट के इंप्लीमेंटेशन में वो अपने आप को बर्बाद भी कर लें अपने नाम को, मैंने कभी नहीं करना ये काम। ये मेरा एथिकल प्रोटोकॉल है। शायद इसी वजह से आज हर मसलक के लोग जो हैं, हर मसलक के अंदर एक मेरी एक्सेप्टेबिलिटी है, इस वजह से भी उन्हें पता है कि यार इसने कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्सी का फैब्रिक डिस्टर्ब नहीं किया। सही। और अब उसका साथ हम जो लेके आए ट्रांजिशन की, अब हम बैठे हुए। अब ये बताएं, अब क्यों नहीं आ रहे लेने के लिए? ये मेरा सवाल है आपसे। नाउ आई एम सिटिंग हियर, आपको मैं मदरसे नहीं भेज रहा, आपको मैं दालें नहीं खिलवा रहा, आपको मैं चटाइयों पे नहीं बिठा रहा, जिस तरह मेरे अपने भाई, मेरे बैच के लोग, जिस दौर में मैं इल्म पढ़ रहा था, मेरे कुलीग्स, मेरे हम असर जिन तकलीफों से गुजर के आलिम बने हैं, चाहे मैं सतियाना बंगला में था या जामिया रहमानिया में था, मेरे अपने दौर के सीनियर्स और जूनियर जिस तकलीफ से गुजर, हम आपको उससे नहीं गुजार रहे। व्हाट आर वी गिविंग यू अदिल भाई? वी आर गिविंग यू एग्जीक्यूटिव कोर्स, वी आर गिविंग यू 3 days a week, वी आर गिविंग यू रिकॉर्डिंग्स। हम आपको इंग्लिश में बोलने वाले इंस्ट्रक्टर्स दे रहे हैं हु स्पीक्स विद यू व्हाइल गिविंग शरिया। हम आपको एक मास्टर्स और बैचलर्स दे रहे हैं जो जब उसूल फिक्र पढ़ाएगा तो उसकी अपनी लाइफ की एप्लीकेशन से भी, और जितने भी ये वेस्टर्न बैठे हैं उसका अच्छा, बगैर गलतियों वाले भंड के बगैर आपको एक ब्लेंड दे रहा होगा। आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स खत्म कर दिया, आपकी घर बैठी की कन्वीनियंस खत्म कर दी, आपको एसी के माहौल के अंदर बैठा दिया। नाउ व्हाट इज योर उज़र सफा जैसे कोर्स को ना ज्वाइन करने का? दिस इज माई माइक ड्रॉप क्वेश्चन टू द पब्लिक। अब क्यों नहीं आना चाहते आप? आपको गिला था, वो गिला हमने दूर किया, अब तो आ जाए। कि रिलेटेबिलिटी भी है, कन्वीनियंस भी है, कंफर्ट भी है, कल्चरल गैप भी कोई नहीं है, और ऑथेंटिक भी है। उलमा से एक ताल्लुक है, सबने उलमा से सीखा हुआ है। तो अब क्या सवाल है कि शेख साहब का सवाल है कि आप क्यों ज्वाइन नहीं करते? तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल के ऊपर मजीद मैं बात ना करूँ आज के सेशन के अंदर, बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया और शेख साहब का टाइम बड़ा कीमती है। लेकिन इस सेशन को जो है इंशाल्लाह मैं अगले सेशन के ऊपर, मेरे ख्याल से हमारी भी बड़े अरसे बाद एक जी इस फिक्री बहस हुई है यहाँ पर। मेरे ख्याल से द पेंडुलम ऑफ बैलेंस विच हमने रखा है, आई होप किसी की दिल आजारी ना हो। नो ऑफेंस, कोई इससे जजमेंट ये ना ले ले कि हमने किसी साइट को जो है वो उठा के जो है वो साइट पे कर दिया। हम डिसरिगार्डिंग दोनों के अपनी आप ये भी बता दें कि हम दुनिया की कंस्ट्रक्टिविटी को मानने वाले लोग हैं, और बल्कि अगर मानने वाले ना होते तो मैं कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल ना कर रहा होता आज की पॉडकास्ट में जो उनकी तरफ से है, बल्कि कैमरा हो, माइक हो, सारा एम्बियंस हो, ये सारा जो है वो उसी कंस्ट्रक्टिविटी से अडॉप्ट किया है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बगैर भी हो सकता है एक दौर है हम ये सब बना रहे हो, हाँ हो सकता है एक दौर है हमारे स्टाइल्स चल रहे हो, अभी नहीं है भाई। ऑब्वियसली जो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आएंगे जो दीन का इल्म लेंगे, उनकी दुनिया तो नहीं रोक रहे ना। नहीं, हम नहीं रोक रहे। आप पीएचडी भी करें, आप रिसर्च भी करें, आप हार्वर्ड से पढ़ें, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ें, वो है ना फला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया। आपका दुनिया में एक हिस्सा है, आप उसको पूरा करें, आप ले इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो मेरे हिसाब से शेख यहीं पे आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं और असफ़ा की पूरी जर्नी भी इसके अंदर आ गई कि शेख साहब क्यों जो है ऐसा कोर्स एक अवाम के लिए लेके आए,
जो कि मदारिस के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, और किस तरह से जो है वो मदारिस ने काम किया और किस तरह से जो है वो वेस्टर्न वैल्यूज के साथ लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजारी और दुनियादारी के अंदर भी कंस्ट्रक्टिविटी की, तो उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन इस गैप को ब्रिज करने के लिए कुछ लोगों की जिंदगियां लगी, और वो जिंदगी इंशाल्लाह जिंदगियां रायगा नहीं जाएंगी, उनकी मेहनत अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। तो असफ़ा डिग्री प्रोग्राम इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और हमारे साल के 3 बैचेस आते हैं, और इट्स अ कोर्स ऑफ 2 years, 4 सेमेस्टर्स, मेजर सेमेस्टर्स, 2 समर सेमेस्टर्स, जिसमें उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, अरबिक, ग्रामर, तफसीर, हदीस, विरासत, उसूलुद्दीन, जितने भी उलूम हैं जो दरस निज़ामी के अंदर मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, इट्स ऑल ओवर देयर इंशाल्लाह। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इसको, और इंशाल्लाह उसके अंदर फैकल्टी शेख साहब खुद भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी असातिज़ा भी हैं, और इंशाल्लाह उसके अंदर आप सबसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।